यहाँ पे चल रही है आयु की पार्टी। विकिका के साथ आयु की पार्टी चल रही है, पार्टी। बैठो तुम दोनों, यही सर्व करोगे क्या? तुम ही सर्व करोगे? वेरी गुड। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। यहाँ पे बच्चों की हो रही है पार्टी। एक्चुअली जो बच्ची है ना, उसकी मम्मी ने कल ही बोला था नाइट में कि चलो जो है ना आप आयु को भेज दो, पिज़्ज़ा पार्टी कराते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं, कल करा लेते, बिकॉज नाइट में काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बुला लिया था, दोनों फिर खा रहे थे। और फिर ये उसके बाद जो है ना, ये इवनिंग का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इवनिंग में पूजा। और आज तो तुलसी विवाह भी था। तो सच बताऊँ तो मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मेरे घर में नहीं होता है, तो इसलिए मैंने भी नहीं किया। बट हाँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया था तुलसी माँ के पास। मॉर्निंग में भी किया था और नाइट में भी दीपक जला दिया था, और जो भी नॉर्मल पूजा करती हूँ वो कर लिया था मैंने टाइम से। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कुकिंग करने के लिए, डिनर बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ना मसालों में फिनिश हो रखी थी, जैसे कि जीरा नहीं था रखा हुआ मसालदानी में, तो मैंने उसमें निकाल करके पहले से रखा हुआ है पैकेट में। बट जो है ना मसालदानी में भरा हुआ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रखा। एंड आफ्टर देन जो है ना, मुझे धनिया और जीरा का पाउडर भी आज बनाना है, तो उसका भी मुझे आज काम करना है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल, एंड आज मैं बहुत सारे टाइप के पकौड़े बनाने वाली हूँ। और जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना, तो अभी मैंने आज जो है ना दाल बनाने के लिए लिया है लौकी, पालक, और फिर जो है प्याज टमाटर, ये सब तो डालते ही हैं। बट जो है ना दाल को थोड़ा और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उसमें जितनी हरी सब्जियाँ डाल सको सही रहता है। और उसको अच्छी तरह से सीटी लगा करके ना सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दो, तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और हर दिन मन करेगा आप लोग का खाने का। तो हम लोग के साथ तो ऐसा ही है, एक दिन जैसे कुछ और खा लिया ना, तो नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि हाँ सिंपल सी दाल ही खाओ। बट वो सिंपल नहीं रहती है, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए रहते हैं। तो एक तरफ मैं दाल बना रही हूँ और दूसरी तरफ जो है ना धनिया और जीरा को फ्राई करूँगी। पहले मैं नहीं करती थी, ऐसे ही जो है पीस देती थी ना, बट वो अच्छा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मतलब फाइन जो पतला सा पाउडर होता है वो नहीं बन पाता है। अगर इस तरीके से थोड़ा सा गर्म करके फिर उसको मिक्सी में मिक्स करो तो बहुत सही बनता है पाउडर। तो यहाँ पे देखो, जितनी भी सारी चीज़ें सब्जियाँ वगैरह मैंने कट किया था वो सब मैंने जो है कुक करने के लिए रख दिया। और दाल भी मैंने धुल दिए थे, तो अब मैं दाल को भी डाल दूँगी। और साथ के साथ एक दो जो बर्तन होते हैं ना, वो भी मैं वॉश कर करके रखती रहती हूँ। तो इस वजह से मेरा जो काउंटर टॉप है ना फ्री रहता है, बहुत सारे बर्तन नहीं रहते। क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ यही स्लैब है, तो अगर मैं नहीं साथ के साथ नीट एंड क्लीन करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही मेसी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। और दाल भी ना बिल्कुल परफेक्ट बना था, थोड़ा सा बस बच गया था जो कि मॉर्निंग में काम आ जाएगा। और इस तरीके से जब दाल बनाओ ना, तो फिर फेंकने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती है। तो अगर बच भी जाए ना, तो नेक्स्ट डे अगर रोटी बनाना हो तो रोटी में दाल को मिक्स कर लो तो भी सही रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं, जैसे लौकी हो गया, पालक हो गया, तो ये तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अब ड्राई मसाले भी मैंने डाल दिया। इस तरीके से अगर मसालों को घर पे ही बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है और हेल्दी भी होता है, जो जो आपसे बन सके। फिर जो है ना, जो मसाले बच जाते हैं मैं इस तरीके से प्लास्टिक में करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, पता है आज है संडे, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसी रूम में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है पार्क में खेला है, तो मैं उसके साथ में देख भी रही हूँ, तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मिक्सी में इसे मिक्स कर लेती हूँ, और मैंने राइस भी बनाने के लिए रख दिया है।
तो वही दाल राइस जो है बनेगा। मैं तो सोच रही थी कि दाल रोटी बनाऊँ, पर संजू का था कि नहीं आज तो राइस ही खाना है मुझे, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। उस पे जो है ना आयु आया हुआ था कि देखने की, बोला था मम्मा आज नीचे चलना है क्या नाइट में, तो मैंने तो बोला कि नहीं, बिकॉज पता है आज भी इसका ऑफ था, तो मॉर्निंग में खेला था बहुत सारा और मैं इसे लेकर के गई थी जो है नीचे, तो उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ खेला। अब नाइट में भी इसको खेलना था, तो मैंने बोला देखते हैं कोई फ्रेंड आएगा तो खेल लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो उसका भी था कि कोई बात नहीं, अगर कोई आए तो ही मैं खेलूँगा। तो पार्क में देख रहा था बार बार, तो कोई था नहीं, तो फिर उसने खेला नहीं। फिर लास्ट में जो है ना उसकी एक फ्रेंड ने कॉल किया, तब ये गया जिसके साथ वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा था वही। उसके बाद यहाँ पे देखो आज मैंने ऑनियन कट किया है, आलू कट किया है एंड मिर्च, और इन सब का मैं बनाऊँगी पकौड़े। यहाँ पे जो मैंने धनिया जीरा का पाउडर बनाया है उसको मसालानी में रख रही हूँ। 3 डब्बों में ये आया था ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है ना ये जो पकौड़े बना रही हूँ उसमें भी मैं डालूँगी। और पहले मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा रेड मिर्च डाला था क्योंकि पनीर आज जो मंगाया था ना तो रेड मिर्च बचा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे के लिए बना दिया विदाउट चिली, ताकि तीखा ना हो। अगर थोड़ा सा भी तीखा हुआ ना तो वो खाएगा नहीं। और जैसे ही मेरे बनाते ही उसके लिए जो मैंने पकौड़े बनाए थे स्टार्टिंग में, फिर उसे आकर के बोलता है मम्मा भूख लगी, तो फिर मैंने उसे दिया तो खा लिया था। और उसके बाद जो है मैंने रेड मिर्च डाल करके फिर हम लोगों के लिए बनाया था। तो आज तो सच में बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि डिफरेंट थोड़े थे। मैं मोस्टली ना ऑनियन के ही बनाती हूँ। और मुझे लग रहा था, मैंने आलू के सच बताऊँ तो ट्राई नहीं किए थे, बट मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता था ना कि सही से जो है फ्राई नहीं हो पाएगा। मैंने 1-2 जगह जैसे बाहर खाया हुआ था ना जो पकौड़े बनाते हैं, तो वहाँ पे आलू जो है ना अंदर में कच्चा ही रह जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं सही से नहीं बन पाता है उसके पकौड़े। बट आज जब मैंने बनाया खुद से तो बहुत टेस्टी बना हुआ था, और बिल्कुल जो है ना आलू पक गया था, मतलब कुक हो गया था। और मैंने बहुत पतले पतले जो है आलू को करे थे। तो यहाँ मैंने ऑनियन के बना लिए थे, उसके बाद आलू के, उसके बाद यहाँ पे मिर्च के। फिर आज हम लोगों ने काफ़ी हैवी खा लिया था, तो खाते खाते ही बोली थी कि आज हम लोग वॉक पे भी चलेंगे, बिकॉज आज ऑयली ऑयली सा खाया है ना, तो थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो है खाने के बाद हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है। और ये नेक्स्ट संडे का व्लॉग है। पे मैं मॉर्निंग में जगी थी और हम दोनों आज साथ में जगे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे मैंने फ्रेशन अप होने के बाद पानी पिया और वार्म वाटर करके उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। मौसम चेंज हुआ है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने का। और अपना ध्यान देखो खुद ही रखना पड़ता है। जब खुद हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी पूरी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मॉर्निंग में, पता है सबसे पहले तो कल हम लोग नाइट में आए वॉक करके, तो फिर कुछ करने का मन हुआ नहीं। और वैसे भी थोड़ा सा मैंने वाइप कर दिया था किचन को, काउंटर टॉप को, तो मैंने बहुत कुछ किया नहीं। बट ऑयली ऑयली सा जो था ना थोड़ा बहुत गैस चूल्हे पे था, तो मैंने मॉर्निंग में जगने के बाद अच्छी तरीके से उसे वॉश के किचन को सबसे पहले क्लीन किया था। उसके बाद कपड़े भी मुझे आज वॉश करने थे, क्योंकि सैटरडे को मैंने किए नहीं थे। तो ये इन सारे कपड़ों को ना मैं अभी वॉशिंग मशीन में डाल के आऊँगी। जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तब तक ये वॉश हो जाएंगे, फिर मैं इसे हैंग कर लूँगी। क्योंकि आज जो है ना धूप अच्छी निकली हुई है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो धूप निकली हुई नहीं थी अच्छी कुछ दिनों से। तो यहाँ पे देखो मैं आ गई थी, और इनके मोस्टली कपड़ों को जो है ना जीन्स वगैरह जो है उल्टा करके ही मैं वॉश करने के लिए डालती हूँ, क्योंकि जो स्किन से टच होते हैं ना उनको अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए। तो ये लिक्विड वाला जो है वही मैं यूज करती हूँ। पहले जो है ना सब डालती थी तो उसमें बहुत झमेले होते थे। पहले तो उसे बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट करो, अदरवाइज जो ब्लैक कलर के जीन्स होते थे या ब्लैक कलर के कपड़े ना उस पर सर्फ बहुत ज़्यादा ही चिपक जाते थे। फिर जब से ये मैं लिक्विड का लेके आई तब से मुझे बहुत ज़्यादा ही राहत हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना टाइम को सेव करने के लिए होती हैं। और जब उतना ही टाइम लगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। उससे बेटर है कि हैंड से ही वॉश कर लो और उसके बाद ड्राई कर लो। तो इस वजह से
थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये लिक्विड, बट जो है ना अच्छा भी होता है, आपका थोड़ा टाइम भी सेव करेगा और आप बहुत ज़्यादा कपड़ों को वॉश करने में परेशान भी नहीं होगे और क्लीन तो होता ही होता है। तो चलो जी, यहाँ पे ना जो ये कपड़े मैंने नाइट में ही जो है वॉश कर दिया था, बट हैंग नहीं किया था। संजू ने बोला कि रहने दो, अब मॉर्निंग में ही कर देना जो भी करना है, अब टाइम से सो जाते हैं। हम लोग का टारगेट रहता है, संजू तो 11 o'clock तक सो जाते हैं। मेरा बेटा अगर जैसे डे में नहीं सोया होता है ना तो 10:30 तक बेड पे जाते जाते सो जाता है, और मैं मैक्सिमम जगती हूँ, मैक्स टू मैक्स 12 o'clock तक मैं भी सो जाती हूँ। तो संडे था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नाइट में मैं भी थोड़ी देर वीडियोज़ वगैरह देख रही थी अपने पसंद की चीज़ें, और उसके बाद जो है ना मैं सोई थी और ये दोनों लोग पहले ही सो गए थे। तो उसके बाद ये कपड़े भी जो है ना ड्राई हो गए थे, इनको भी फ़ोल्ड करना था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि नाइट में ही सारा काम कर लूँ, फिर मैंने डे के लिए ही रख दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज तो संडे को वैसे भी कुछ काम मोस्टली रहता नहीं है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना नहीं है, तो इस वजह से जो मेरा संडे वो फ्री है, तो ये काम जो है मैं मॉर्निंग में ही कर लूँगी। तो देखो ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए और धूप काफ़ी अच्छी आ रही है ना। इस रूम में ना विंटर में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो जब तक मैं काम कर रही थी तब तक हस्बैंड ने मस्त वाली टी बना ली है, तो हम लोगों ने टी पिया इसी रूम में बैठ के, और फिर जो है मैं लेकर के आ गई थी। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी सो दैट गीला हो जाए, तो इसे वॉश करने में सही रहेगा। तो फिर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले थे ना संजू के, वो भी जो है वॉश हो गए थे, तो अब इनको हैंग कर दूँगी मैं, क्योंकि स्टैंड पे तो ऑलरेडी कपड़े हैं, तो ये वाले वायर पे मैं हैंग कर रही हूँ। और फिर मैं अपने बेटे को देखने लग गई थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ से, तो फिर मैंने संजू से पूछा कि कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो बाहर आए, फिर उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे खेल रहा है। तो होता है ना कि वो एक्चुअली वहाँ पे छोड़ कर के आए थे, तो उन्हें याद था, और मैं यहाँ से देख रही तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो चलो अब मैं जो है ना कपड़ों को यहाँ पे संजू जो है ना घर पे बात कर रहे थे मम्मी से, और ये जैसे संडे को ना मोस्टली मॉर्निंग में जो है कॉल घुमा लेते हैं घर पे बात करने के लिए, तो थोड़ी बहुत हम लोग की बातें हो जाती हैं। और ऐसा रहता है ना, यही दिन होता है जो आराम से बैठ के थोड़ा घर वालों से भी बातें कर लो। वैसे बीच बीच में तो होते ही रहते थोड़े बहुत, बट जो लंबा बातें होती हैं ना, लंबी बातें जो, वो तो संडे को ही हो पाती हैं। तो जब मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो इनकी हैबिट है कुछ ना कुछ बोलने की, मतलब कि ऐसे करो वैसे करो। तो फिर मैंने 1-2 काम इन्हें दे दिया कि चलो ठीक है ऐसे कर लो। और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। तो मैं ना ये सारे बेडशीट वगैरह मंडे को चेंज करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मंडे को वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करती हूँ एंड पूरे रूम की बेडशीट भी क्लीन करती हूँ, मतलब चेंज करती हूँ। तो संडे को बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, जो चीज़ें जैसी रहती हैं उसी टाइप से उनको उनकी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। जो डेली वाले काम होते हैं ना, वही थोड़े बहुत कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा करना और ये बेड वगैरह सही कर लेना, बस चेंजेस कुछ नहीं करती हूँ। तो चलो जी, यहाँ पे जो हम लोग ना अभी नाइट में 2 ही ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, मैं और आयु साथ में यूज कर लेते हैं। कभी आयु पापा के साथ यूज कर लेता है, शेयर कर लेता है, कभी मेरे साथ। तो अभी जो है ना हम लोग फ़ैन बहुत ज़्यादा ही स्लो चलाते हैं, या फिर कभी कभी तो चलाते ही नहीं हैं। जब तक आयंस जगह होता है ना तब तक नहीं चलाते हैं, जब वो सो जाता है थोड़ा सा उड़ा देते हैं उसे, फिर उसके बाद फ़ैन जो है चलाते हैं। क्योंकि हम लोग को तो थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है इसके पापा को लगती है। मुझे और आयु को तो नॉर्मल ही लगता है वेदर, ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो गर्मी, बट होता है ना जेंट्स को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो वही वाला सीन है। तो चलो जी, यहाँ पे जो है ना ब्लैंकेट्स को मैंने कर लिया है फ़ोल्ड। उसके बाद जो है ना जो टेडी बियर है ना, 2 तो जो दूसरा वाला रूम है उसमें रखा हुआ है, और एक टेडी बियर इस रूम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना बेडशीट जो है उसको मैं पूरी तरह हटा करके नहीं कर रही, ये वाला जो क्लीन करने वाला है बेड को, उसी से आज मैंने दोनों रूम की बेडशीट को नीट एंड क्लीन कर लिया।
पता है इतना रिकॉर्डिंग करते करते मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी ना वो हो चुकी थी लो। अब 6% था, तो इसके बाद ना मैंने उसे लगा दिया था चार्ज में। और यहाँ पे सारे बेड की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने डस्टिंग की, उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। और ये देखो पार्क में जो है ना मेरा बेटा खेल रहा है। और मैंने ऑनियन वगैरह कट कर दिए हैं। और ये देखो रूम सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब ये कपड़े मुझे करने हैं आयरन।